Now we will discuss the next group of microorganism, that is bacteria. That is बैक्टीरिया. अब हम क्या करते हैं बेटा, बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले बैक्टीरिया मिलते कहाँ हैं आपके लिए. हैबिटेट क्या होता है बैक्टीरिया का, हैबिटेट. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स जिनके पास में केवल एक सेल हो. तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म and found everywhere around us. They are present in soil, water, air, animals, plants and even in human also. Human में भी क्या होते हैं, मिलते हैं. Okay. Next and important point, that is size of bacteria. बैक्टीरिया का साइज क्या होता है. साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.15 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर. दिस इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट, शेप. तो अकॉर्डिंग टू शेप दे आर फाउंड इन डिफरेंट वेराइटीज. नंबर फर्स्ट, spherical bacteria. Number second, rod shaped bacteria. Number third, spiral bacteria. And number fourth, comma shaped bacteria. There are 4 group of bacteria according to their shape. After that, next is structure. Bacteria are unicellular organism having the prokaryotic structure. Having the prokaryotic structure. Having the prokaryotic structure. Next, लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब होता है बेटा वो चलते कैसे हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं. तो दे पॉसेस फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, यानी कि दे कंप्लीट देयर लोकोमोशन प्रोसेस थ्रू फ्लैजिला. क्या होता है बेटा, फ्लैजिला की तरह वो क्या करते हैं, लोकोमोशन कंप्लीट करते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशंस. सो बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक. बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा आपके, या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं. PARASITIC, पैरासिटिक. ओके. सैप्रोफाइटिक मीन्स दे फीड ऑन डेड और डिकेइंग एनिमल. सैप्रोफाइटिक मीन्स फीड डेड और डिकेइंग एनिमल. पैरासिटिक मीन्स ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी. क्लियर. होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी से फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. सो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक. एंड अगर वो क्या करते हैं, डेड और डिकोइंग एनिमल्स को ईट करते हैं, उनको उनसे फीड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, सैप्रोफाइटिक. क्लियर. नेक्स्ट, अब बात आती है बैक्टीरिया क्या होते हैं. बैक्टीरिया के 2 टाइप होते हैं, एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया और एक हार्मफुल बैक्टीरिया, है ना. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द बेनिफिशियल बैक्टीरिया. बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का बेनिफिशियल कहाँ कहाँ पे हमारे लिए क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है. क्लियर. तो फर्स्ट है आपका, बहुत सारे फील्ड हैं, इनमें फर्स्ट फील्ड है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज, दही और
पनीर बनाने में किसका यूज होता है बेटा? बैक्टीरिया का यूज होता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में कैसे? जब भी कोई एनिमल डेड हो जाते हैं तो उनको डिकम्पोज कौन करता है? स्लोली डिकम्पोज करते हैं कौन? बैक्टीरिया। क्लियर? उनको डिकम्पोज करके उनके जो मटेरियल उनका अंदर का होता है उसे कहाँ? बॉडी से निकाल करके और कहाँ पे मिला देते हैं बेटा? अर्थ में मिला देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। क्लियर? नंबर थर्ड इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? तो प्रोटीन फ्रॉम डेड मैटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एंड अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट्स which used by plants and animals, and this process is called nitrification। यानी कि जो हमारे बॉडी में जो एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन में नाइट्रोजन को सबसे पहले नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया, अमोनिया गैस में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, into ammonia and then ammonia converted into nitrates, and this process is called nitrification। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बैक्टीरिया है बेटा जो इस वर्क के लिए जाना जाता है, दैट इज राइजोबियम। क्लियर? तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इनके साथ में एक और बैक्टीरिया होता है, दैट इज एजोटोबैक्टर। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अब बेनिफिक्स बैक्टीरिया का है वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर? और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन अब इनके बाद हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं? है ना? तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, नंबर फर्स्ट फूड पॉइजनिंग। नंबर फर्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया सच एज क्लॉस्ट्रीडियम। एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम। ये क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बेटा फूड पॉइजनिंग में हमारी क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है, जिससे क्या होते हैं? हम जल्दी से जल्दी उस फूड को खा करके और क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूड जो होता है उसमें पॉइजन आ जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, यानी कि वो जहरीला हो जाता है। ठीक है? नंबर नेक्स्ट है डिजीज इन ह्यूमन बॉडी में ये क्या करते हैं? डिजीज को कॉज करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। These are some disease which caused by bacteria in human beings. Next, disease in animals.
एनिमल्स की डिजीज कौन कौन सी हैं बेटा? वोविन डिजीज इन कैटल्स, एक डिजीज का नेम है वोविन, और ये किस में होती है बेटा? कैटल्स में होती है ना। एक है सैल्मोनेलिसोसिस, सैल्मोनेलियोसिस, दिस अकर्स इन चिकन एंड हॉर्सेस। क्लियर? तो ये कुछ डिजीज हैं बेटा जो कहाँ होती हैं? आपके एनिमल्स में होती हैं। इसके बाद कुछ डिजीज प्लांट्स में भी होती हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या होता है बेटा? हमारे लिए हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। क्लियर?